ग्राम बाबरी के नर्मदा तट पर लगातार मर रही मछलियों की खबर जनहित में हमारे द्वारा लगातार प्रसारित की गई, जिसको संज्ञान में लेने के बाद एसडीएम अखिल राठौर ने मत्स्य विभाग से संपर्क कर मछलियों की मौत किस लिए हो रही है इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया। जिसके बाद आज मत्स्य विभाग की टीम नर्मदा घाट बाबरी पहुंची और मृत मछलियों के सैंपल लिए गए। मत्स्य विभाग के सहायक संचालक ए.के. डांगीवाल ने बताया कि अभी मृत मछलियों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किन कारणों से मछलियों की मौत हो रही है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि नरहरी यदुवंशी, देवेंद्र पटेल, शेरू यदुवंशी, रमेश केवट, गुरेलाल केवट, संतोष केवट सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम का अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी सुनिश्चित किए जाए। किसानों द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल होशंगाबाद जिले में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में लगाई है। वर्तमान में बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है, वही फसल तैयार करने में लागत अत्यधिक बढ़ गई है। फसल में लगने वाले खर्च, रासायनिक खाद, डीजल, मजदूरी, रासायनिक दवाओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज नहीं खरीदी जाती है तो किसानों को भारी नुकसान होगा। किसानों द्वारा विषम परिस्थिति, कोरोना काल में रात और दिन मेहनत करते हुए फसल तैयार की है। किसानों की मेहनत का उचित दाम मिलना उसका अधिकार है। भारत सरकार द्वारा तय 7,200 रुपए प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शीघ्र पंजीयन कराते हुए किसानों की उपज को खरीदी जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर अपनी उपज न बेचनी पड़े, किसानों को शोषण से बचाया जा सके। किसान हित में निर्णय लेते हुए शीघ्र पंजीयन कार्य प्रारंभ किया जाए, उपार्जन कार्य प्रारंभ कराया जावे। इस अवसर पर भारतीय किसान संघ पद अधिकारी मौजूद रहे। गांव के मुक्तिधाम में ही करना होगा अंतिम संस्कार, नर्मदा नदी में लगा प्रतिबंध। सिडनी मालवा, अब नर्मदा नदी में अंतिम संस्कार करने के लिए न जाए, नहीं तो आपको वापस लौटना होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत बिलाड़िया और बाबरी में नर्मदा नदी में अंतिम संस्कार किए जाने पर पुनर्तः प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें, ग्राम पंचायतों के द्वारा हर ग्राम में इसलिए मुक्तिधाम बनाए गए थे, नर्मदा नदी प्रदूषित न हो। लेकिन लोग मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करने नहीं पहुंचे। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नर्मदा नदी के किनारे के ग्रामों में बढ़ा तो ग्रामीणों ने विरोध जताया, जिसके चलते पंचायतों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ग्राम बिलाड़िया के सचिव मोनू यादव ने बताया कि नर्मदा नदी प्रदूषित न हो, इसको लेकर यह निर्णय लिया है कि अंतिम संस्कार न नर्मदा नदी में न करते हुए शहरी लोग शहरी मुक्तिधाम में और ग्रामीण ग्राम में बने मुक्तिधाम में ही अंतिम संस्कार करें।